हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज हमने इसके पहले ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने क्या देख लिया था, आई क्या होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कितना दूर हम अब देख सकते हैं और कितना दूर नहीं देख सकते। ये सारी जानकारी हमने पहले भी ले चुकी है। और प्यूपिल हमारा वर्क कैसे करता है ये इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर नहीं देखें आप लेक्चर नंबर 2 देखना आप चाहते हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखने चल रहे हैं कि हमारा आज का डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी कि हमारे आँख में जो देखने की प्रॉब्लम होती है और उसका करेक्शन, यानी हम देखने में प्रॉब्लम और हम अपने आँख को सही कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में हम पूरी जानकारी लेने चल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट क्या होता है? कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। ठीक, मोतिया बिंद, ये हमारा क्या है? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, जो हम लोग को अधिकतर देखते होंगे जो बुजुर्ग होते हैं यहाँ, और भी आदमी होते हैं जिनको मोतियाबिंद होने लगता है। जब मोतियाबिंद होने लगता है तो उन आदमी को जैसे शाम होते ही दिखना बंद हो जाता है धीरे धीरे। उसी प्रकार से जो हमारा कैटरैक्ट है वो क्या है? मोतियाबिंद होता है। ठीक, अब इसी के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं और ये सही कैसे होगा उसकी पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। ठीक, देखिए इस लाइन में क्या लिखा है, जब हम इमेज को क्लियरली नहीं देख सकते, यानी कि हमारी जो आँख होती है आई लेंस, हमने क्या पढ़ा था इसके पहले देखिए ये हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया क्या है? सबसे अपर पार्ट है आपका आँख की। यहीं सारी रेज आके पहले 80% यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर हमारा आयरिस आता है, फिर हमारा प्यूपिल आता है, फिर हमारा एक्वस ह्यूमरस आता है, फिर क्रिस्टलाइन लेंस आता है, फिर सिलियरी मसल्स होते हैं, फिर हमारा रेटिना। रेटिना पे हमारा इमेज बनता है। ठीक, रेटिना पे ही हमारा इमेज बनता है। ठीक, तो उसी प्रकार से जब हमारे आँख में दिखना बंद हो जाता है तो वो कैसे होता है? जब हमारी आई लेंस है, हमारे आँख की लेंस है, आई लेंस कहाँ है हमारा? ये देखा है क्रिस्टलाइन लेंस, यानी कि ये हमारा आई लेंस है। ये इसी लेंस पे जब हमारी क्या है धूल मिट्टी या मिल्की, देखिए मिल्की एंड क्लाउडी, यानी कि हमारा जब आँख पे लेंस पे मिल्की और क्लाउडी तरह पदार्थ या मान के चलिए कचड़े जमे हो जाते हैं तो उसी वजह से हमको देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो कैसे दूर किया जाता है? दिस इज कंडीशन नोन एज कैटरैक्ट, यानी इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इसी कंडीशन को हम कहेंगे मोतियाबिंद या कैटरैक्ट बोलते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक, इट कैन काज द कंप्लीट और पार्शियल लूज ऑफ विजन, यानी कि हमको मोतियाबिंद हो जाता है तो हम पूरी एकदम से देखना नहीं बंद करते, हमको या तो पार्शियली दिखता है या तो कंप्लीट और पार्शियल लूज ऑफ विजन, यानी कि हमको कंप्लीटली भी नहीं दिखता या तो हमको पार्शियली नहीं दिखता। ठीक, दिस कैन बी करेक्टेड बाय द सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सिलरी कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी। ठीक है, यानी कि ये किसके द्वारा सही किया जाता है? सर्जरी द्वारा किया जाता है सही। देखते होंगे आपके आस पड़ोस कभी न कभी तो आप देखे होंगे या घर में ही देखे होंगे, कोई न कोई लोग क्या करते हैं आपका अपनी सिलेरी मसल्स को, यानी कि जो हमारा मसल्स जो एक्स्ट्रा ग्रोथ की है उसको वो लोग कट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है हमारी कहा था गऊ में ना कि आँख खुलावैया है। आँख खुलाने का क्या मतलब है? यही है कि वो जो हमारे एक्स्ट्रा मसल्स को सर्जरी के द्वारा वो लोग डॉक्टर लोग काट देते हैं। ठीक, यही है हमारा सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी। इसी को हम क्या कहेंगे? कैटरैक्ट सर्जरी भी कहेंगे। ठीक, यानी गांव में लोग कहते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाए हैं, एक नाते करियो चश्मा लगा हुआ। उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्ट जो हमारी सन की रेज है यूवी रेज वो आँख पे न पड़ने, अगर आँख पे पड़ जाती हैं डायरेक्टली तो हमारे आँखों में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक, तो हम आँख से कितनी दूर तक देख सकते हैं? इनफाइनाइटली देख सकते हैं, और साफ हम 1-2-1.5 किलोमीटर जहाँ तक हमको दिखता है साफ वो हमारा विजन पॉइंट होता है। और सब नज़दीक कितना दूर तक देख, सबसे नज़दीक कितना देख पा सकते हैं? 25 cm, यानी अगर ज़्यादा नज़दीक भी देखेंगे तो आपकी आँख पे प्रॉब्लम होने लगती है, यानी आँख दर्द करने लगती है। तो हमारा 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट होता है देखने का। ठीक, फिर आगे हमारा सेकेंड है मायोपिया, यानी नियर साइटनेस। ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा है नियर साइटनेस, यानी निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि
दृष्टि दोष। इसको हम क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, हम नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देखते हैं बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते। अगर हम जैसे कि हम ये चश्मा लगा रहे हैं, हमको क्या प्रॉब्लम थी पहले, हम क्या कहते हैं नज़दीक को चीज़ों को देख लेते थे लेकिन दूर वाली चीज़ें हमको धुंधला दिखता था, इसलिए हमने क्या लिया, लेंस लगवाया। ठीक, ये इसके किसके द्वारा सही किया जा सकता है, द रीजन ऑफ डिफेक्ट ऑफ, इसका डिफेक्ट क्यों होता है, एक्सक्यूज कर्वेचर ऑफ लेंस मीन्स आई लेंस बिकम थिक एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज, यानी ये कैसे हो जाता है, जो हमारा आई लेंस होता है वो मोटा हो जाता है और उसका फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमारी जब हमारा लेंस जब मोटा होता है उसका फोकल लेंथ कम होता है। ठीक, और उसको हम करेक्ट यानी सही कैसे कर सकते हैं, करेक्ट बाय द यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ ऑपरेट पावर, यानी कि जो हमारा आँख में जो पावर लगेगी उसके द्वारा हम अपनी आँख की रोशनी सही कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इतना समझ में आया। इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, अगर सही लग रहा है तो अच्छा ठीक कमेंट जरूर करिएगा। फिर हमारा आ जाता है थर्ड है हाइपरमेट्रोपिया, यानी फार साइटनेस, यानी दूर दृष्टि दोष। इसको हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। इससे क्या, इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या है, हम क्या कहते हैं निकट की चीज़ों को नहीं देख पाते और दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट सीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। इसमें क्या होता है कि इमेज हम क्या करते हैं, नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकते और दूर की चीज़ों को हम क्लियरली देख सकते हैं। इससे ये क्यों होता है, हमारा जो इमेज है रेटिना के पीछे बनता है। हम लोग का इमेज कहाँ बन रहा है, हमारे रेटिना बन रहा है, लेकिन उनके कुछ लोगों को जो ये डिफेक्ट होता है उनका इमेज क्या है, बनने लगता है रेटिना के पीछे बनने लगता है। इसी वजह से उनको नज़दीक वाली चीज़ नहीं दिखती, दूर वाली चीज़ दिखती है। ठीक, रीजन ऑफ डिफेक्ट, इसका रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों है। ठीक, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई एंड थिन आई लेंस, यानी कि हमारा क्या है, आई लेंस क्या है, मोटा हो जाए तो प्रॉब्लम, पतला हो जाए तो प्रॉब्लम। तो हमारा होना कैसे होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो ये थिन हो जाता है इसी वजह से, और आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, और हमारे जो आई बॉल है, हमने आई बॉल कहाँ है, हमारा आई बॉल देख लीजिए, ये हमारा क्या है, आई बॉल है, ये हमारा आई बॉल है, ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसी वजह से हमारा क्या है, डिफेक्ट ये आ जाता है। उसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस बाय द अप्रोप्रिएट पावर, यानी इसको हम कॉन्वेक्स लेंस को पहन के हम अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, अपन इस मत करिएगा भाई, आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको डॉक्टर लगा के भी दे देगा। ठीक, तो आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक, तो फिर आ गया प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया में होता है जब हम लोग बूढ़े होने लगते हैं, यानी कि एक समय के बाद, जैसे कि आप 50-55 के साल के बाद, 60 साल के बाद आपको ये प्रॉब्लम आने लगती है। जब as we become old, the power of accommodation of the eye usually decrease. The nearer point gradually reside away. This defect called presbyopia, specific kind of hypermetropia. यानी कि इसमें क्या होता है, प्रेसबायोपिया में आप दूर की भी चीज़ें नहीं देख पाएंगे, नज़दीक की भी चीज़ें नहीं देख पाएंगे। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, जब कोई भी पर्सन क्या है डिक्री है, यानी कि जब कोई पर्सन बूढ़ा होने लगता है, उसका पावर ऑफ एक्सटेंशन आई की जो है वो कम होने लगती है, उस देखने की क्षमता कम होने लगती है। ये डिफेक्ट उसी में आता है, उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। अगर जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं आप साग वो खाएंगे तो आपको बुढ़ौती में नहीं आई की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमको साग खाना चाहिए। प्रेस बायोपिया क्या है, हमको दूर की भी चीज़ें नहीं सही दिखेंगी, नज़दीक की चीज़ें भी सही नहीं दिखेंगी। ये होता है, इस रोग को हम कहेंगे प्रेस बायोपिया। और इसका डिफेक्ट रीजन क्यों होता है, ग्रेजुअल वीकनेस सिलियरी मसल्स एंड डिक्रीजेड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी जो हमारी सिलियरी मसल्स है वो वीक हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है, उसके फ्लेक्सिबिलिटी में डिक्रीज हो जाती है इस आई लेंस के। इसी वजह से हमको देखने में प्रॉब्लम हो, अगर वो बंद हो गई तो बंद ही रहेगी, अगर खुल गई तो खुली ही रहेगी। इससे क्या हो जाएगा, हमारे अंदर एनर्जी जब कम हो जाती है तो ऐसा होता है, जैसे कि अगर हमारे अंदर एनर्जी रह जाए, कोई सामान यहाँ रख रहे हैं तो फिर यहाँ रखेंगे, ऐसा क्या होने लगता है, प्रॉब्लम होते हैं। हम सोचते हैं इसको यहीं रहने दें, उसी प्रकार से आपकी जो आँख है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। फिर इसका करेक्शन के लिए क्या है, हम इसको सही कैसे कर सकते हैं, यूज बायोफोकल लेंथ
विथ अप्रोप्रिएट पावर। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, आपको बायोफोकल लेंस लगा के, यानी कि उसमें दोनों रहेगा। देखते होंगे हमारे चश्मे में तो एक ही साइड है, मतलब पूरा एक तरह से, लेकिन उनके चश्मे में होता है आधा कॉन्वेक्स होता है, आधा कॉन्केव लेंस होता है। ठीक, इसी से वो लोग सही हो जाते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आगे हमारा कुछ क्वेश्चन आ गए। व्हाट इज फार पॉइंट ऑफ नियरर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई नॉर्मल विजन। हमारा फार पॉइंट हम कितने दूर तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट हो गया, और नियर पॉइंट हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर है। ठीक, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे सेंड किया जाता है। अगर ना सेंड किया जाए आप मैसेज करिए, हम तुरंत सेंड कर देंगे। ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी टू रीडिंग द ब्लैक बोर्ड while sitting in the last row. What is the defect of child suffering from? How they correct? A student has difficulty to reading blackboard, यानी वो पीछे बैठा है, it show the अनेबल टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इससे हम क्या, ये हमारा कौन सा रोग है, मायोपिया है। हमने मायोपिया के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर नहीं समझ में आया हो फिर वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, और समझ में आया तो हमको कमेंट जरूर बताइए। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर हम इस पर वीडियो बनाएंगे। दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूजिंग कॉनकेव लेंस, यानी इसको, इस डिफेक्ट को हम कॉनकेव लेंस के द्वारा सही कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर समझ में आया हो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है, और आगे आगे इसी तरीके से आते रहेंगे, और 7 बजे रोज़ मिलते रहेंगे हम। ठीक, संडे को तो छुट्टी रहेगी, लेकिन हम आपको मिलते रहेंगे 7 बजे रोज़। थैंक यू।